स्टूडेंट्स, बच्चे आज एक टॉपिक और है हमारे पास, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसको परफॉर्म किसने किया था? ग्रिफिथ ने किया था 1928 में। उसने बताया था कि हम जो चूहा है जब आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन से मिलकर मर रहा था, लेकिन क्या चीज़ की वजह से मर रहा था ये बता नहीं पाए थे। तो उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए, एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लियोड। 1944 मतलब 1944 में आए और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि क्या था जिसकी वजह से चूहा मर रहा था। तो हमने क्या किया? डीएनए लिया, आरएनए लिया, प्रोटीन लिया। देखो केमिकल नेचर, अगर कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है तो जेनेटिक्स से, जीन से ट्रांसफ़र होती है। तो हमारे पास डीएनए था, आरएनए था और प्रोटीन था। हमें नहीं पता था तीनों में से क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है। इस चीज़ को बताने के लिए यही 3 साइंटिस्ट आए, एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लियोड। कब आए? 1944 में आए। अब डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। अब मेरी बात सुनो, 3 बीकर लिए गए सर, एक बीकर ये रहा, एक बीकर ये रहा, एक बीकर ये रहा। अब एक में क्या डाला गया? देखो डीएनए क्या होता है, ऐसे जो डीएनए को डाइजेस्ट कर लेता है। अगर डीएनए है तो उसमें जितना भी डीएनए का इफेक्ट होगा सब खत्म कर देगा। और आरएनए क्या होता है? जितना भी आरएनए होगा, ये एक एंजाइम्स हैं बच्चे, ये एंजाइम्स हैं। जितना भी आरएनए होगा वो आरएनए को खत्म कर देगा और जो डीएनए डीएनए के अंदर खत्म कर देगा। अब हमें नहीं पता था ना डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तीनों में से कौन सा ट्रांसफ़र हो रहा है। अब एक बीकर लिया, इसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों चीज़ के अंदर डाली गई। अब इसके साथ में इसके अंदर क्या डाल दिया गया? डीएनएस डाला दिया गया और आरएनएस भी डाल दिया गया। अब इसके अंदर डीएनएस और आरएनएस खत्म हो गए। इसके अंदर जो डीएनएस आरएनए थे वो खत्म हो गए। अब बचा क्या? इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन बच गया। इसके अंदर सिर्फ क्या बच गया बच्चे? प्रोटीन बच गया, क्योंकि डीएनए और आरएनए ने डीएनए और आरएनए के इफेक्ट को खत्म कर दिया। बचा क्या? प्रोटीन। अब जब इससे सामान निकालकर हमने चूहे के अंदर ट्रांसफ़र किया तो नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन, मतलब आर स्ट्रेन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई नहीं और चूहा मरा नहीं, चूहा जिंदा था सर। इसका मतलब प्रोटीन से तो नहीं मर रहा है वो। इसका मतलब ये पता लगा कि प्रोटीन के ट्रांसफ़र होने से चूहा नहीं मरता है। अब दूसरी बात, अब उन्होंने क्या किया? अब प्रोटीएस डाल दिया इस बीकर, इसी बीकर के अंदर क्या किया? प्रोटीएस डाल दिया। और क्या डाल दिया? डीएनएस डाल दिया। प्रोटीएस क्या करेगा? प्रोटीन को सारा डाइजेस्ट कर देगा और डीएनएस क्या कर देगा? डीएनए को सारा डाइजेस्ट कर देगा। अब इसके अंदर बचा क्या? सिर्फ आरएनए इंटैक्ट रहा, मतलब आरएनए बच गया इसके अंदर। अब जब हम इसको हमने मतलब आज स्टेन में डाल के देखा तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंदर भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई और आपका चूहा नहीं मरा। आगे बात करते हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या किया? आरएनएस डाल दिया, ठीक है, और क्या डाल दिया? प्रोटीएस डाल दिया। आरएनएस डालने से सारा आरएनए का इफेक्ट खत्म हो गया और प्रोटीएस डालने से सारा प्रोटीन का इफेक्ट खत्म हो गया। अब इसके अंदर क्या बचा है? सिर्फ डीएनए बचा है। अब इसको जब चूहे के अंदर डाला गया तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई और चूहा क्या हो गया? मर गया। इसका मतलब इट कैन ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन। मतलब जो डीएनए है वो आर स्ट्रेन मतलब कि ट्रांसफ़र हो सकता है सर एस स्ट्रेन से किसके अंदर? आर स्ट्रेन में। ठीक है, इसका मतलब ये रहा कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है जो ट्रांसफ़र हो रही है वो क्या है? डीएनए है, जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जा रही थी। क्लियर है? आगे बात करते हैं बच्चे, यहाँ पे देखो ध्यान से। इन्फेरेंस, इस एक्सपेरिमेंट से पता क्या लगा? इस एक्सपेरिमेंट से पता क्या लगा कि डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो डीएनए है वही ट्रांसफ़र हो रहा है, वही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। लेकिन मैनी वर्कर्स, कुछ साइंटिस्ट समय के जो थे वो नॉट कन्विंस्ड डीएनए इज लिमिटेड, वो मानने को तैयार नहीं थे जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, क्योंकि उस टाइम का जो मानना था लोगों का वो था आरएनए। तो इसके बेस पे टॉपिक को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर आएगी। थैंक यू बेटा।